अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने इल फुतूर सिंपलिसी को डिस्कस किया था और उसका कहने के सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सीखा था कि जुमले कैसे बनाए जाते हैं फुतूर सिंपलिसी में और कैसे जो है वर्ब्स को कंजुगेट किया जाता है फुतूर सिंपलिसी के लिहाज से। आज की इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रेजेंट। ठीक है, कंडीशनल प्रेजेंट बेसिकली ख्वाहिशात और जो फर्जी बातें होती हैं, हिपोथेसी होती हैं, उनको जो कहने के बयां करने के लिए, उनको जो है डिस्क्राइब करने के लिए जो है कंडीशनल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। अच्छा, कंडीशनल प्रेजेंट जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है अगर आप फ्लुएंटली इटालियन बोलना चाहते हैं। ठीक है, इटालियन में आप फ्लुएंस होना चाहते हैं, फ्लुएंस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कंडीशनल प्रेजेंट काफ़ी ज़्यादा कहने के हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और आपको समझ आ जाती है कि कंडीशनल प्रेजेंट कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। Che cos'è il condizionale presente? Condizionale presente बेसिकली है क्या, इसको हम देख लेते हैं जी। अच्छा, ये इस्तेमाल होता है एस्पेरिमरे डेजिडेरी, यानी कि जो आपकी ख्वाहिशात, डेजिडेरी क्या कहते हैं जी, ख्वाहिशात को। ठीक है, ख्वाहिशात को। ठीक है, एस्पेरिमरे डेजिडेरी यानी कि जो आपकी ख्वाहिशात है उनका इजहार करने के लिए, उनको बयां करने के लिए, ठीक है, आप प्रेजेंटे कंडीशनले का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आगे आपको एक मिसाल भी नजर आ रही है, vorrei una pizza, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्जा। vorrei मैं चाहूंगा। ठीक है, vorrei का मतलब है मैं चाहूंगा, una pizza एक पिज्जा, यानी कि जब आप किसी किस्म की कोई ख्वाहिश है उसको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उसका आप इजहार करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है, फर इपोथेसी, इपोथेसी कहते हैं जी फरूजा, इसका मतलब है किसी चीज को फर्ज करना। ठीक है, किसी चीज को फर्ज करना, तब भी आप कह लेंगे कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, सेंटेंस आगे एक मिसाल दी गई है, अंदरई अलमारे से फचे से caldo, से फचे से caldo। वो कह रहे हैं कि मैं समुंदर पे जाना पसंद करूंगा, अंदरई अलमारे, मैं समुंदर पे जाना पसंद करूंगा, से फचे से caldo अगर गर्मी हो। ठीक है, तो ये एक हिपोथेसी है, ये एक फर्जी बात है कि वो समुंदर पे जाना चाहेगा अगर जो है गर्मी हो। ठीक है, तो इस तरह की जो हिपोथेसी हैं उनको भी एक्सप्लेन कहने के इजहार करने के लिए उनका भी आप कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, फॉर्मूलारे रिchieste gentile। अच्छा, ये तीसरे नंबर पे जो यूज है ये वाला फॉर्मूलारे रिchieste gentile, ये बहुत ज्यादा आपके लिए काम आने वाला है क्योंकि इसकी आपको कह लें कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत पड़ सकती है जब आप कहीं बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में आपको जाना पड़ता है, टिकट्स खरीदनी पड़ती हैं ट्रेन की, तो इन एवरी कंडीशन आपको कह लें कि इन एवरी सिचुएशन, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में आपको इस तीसरे नंबर वाले यूज की आपको कहने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरह के जो रिक्वेस्ट जंतीले है, यानी कि जो काइंड रिक्वेस्टिस है, उसके लिए भी कंडीशनल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल आगे दी गई है, potresti aiutarmi per favore। potresti aiutarmi यानी कि would you like to help me per favore, could you help me per favore, यानी कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, per favore बराए मेहरबानी। तो इस तरह के जो रिक्वेस्ट जंतीली हैं, जो काइंड रिक्वेस्टिस है नेक्स्ट पर्सन को करना, ठीक है, तो उसके लिए भी कह लें कि कंडीशनल प्रेजेंट इस्तेमाल होगा। आप देख लेते हैं जी, come si forma il condizionale presente, यानी कि जो इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इसकी कंजुगेशन कैसे होगी। तो बिल्कुल वही बात, सबसे पहले आपने क्या करना है जी, वर्बो अल इन्फिनिटो लेनी है, जो वर्ब की इन्फिनिट फॉर्म है वो आपने लेनी है। उसके बाद आपने जो वर्ड के लास्ट में जो डेजिनेंसा होता है, आरे एरे ईरे, इनमें से किसी से भी जो है एंड हो रहा हो, चाहे वो आरे से हो रहा हो, ईरे से हो रहा हो या एरे से हो रहा हो वर्ब्स का, उनके डेजिनेंसा को आपने खत्म करना है। आरे को, एरे को, ईरे को आपने खत्म करके और आपने ऐड क्या करनी है, ये वाली टर्मिनेशंस।
ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ ये आएगा ईओ, ईओ के साथ ये आएगा, सेकंड पर्सन के साथ ये, थर्ड के साथ ये, नोई के साथ ये, वोई के साथ ये वाला और लोरो के साथ ये वाला। ये वाली जो टर्मिनाzioni है आपने ऐड करनी है desinenza, यानी कि इन्फिनिट जो फॉर्म है वर्ब की उसका desinenza खत्म करके आपने पर्सन वाइज जो है ये वाली टर्मिनाzioni जो है आपने ऐड करनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा फार्मूला है कंडीशनल प्रेजेंट में वर्ब्स को कंजुगेट करने का। तो ये एक ही फार्मूला है सारी वर्बों के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर आप इसको कह लें कि अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल ले लेते हैं एक वर्ब की। एक वर्ब है हमारे पास परलारे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, परलारे का आरे खत्म करना है। ये डेजिनेंसा हमने खत्म किया तो ये बन जाएगा io parlerei। ठीक है, io parlerei या io vorrei parlare। ठीक है, io parlerei भी सही है और या io vorrei parlare ये भी सही है। ठीक है, दोनों में वो ये कह रहा है कि मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, या मैं बात करना चाहूंगा। ठीक, एक और मिसाल देख लेते हैं, तू parleresti। ठीक है, यू वुड यू लाइक टू टॉक, यानी कि तुम बोलना चाहोगे, ये क्वेश्चन नहीं है तो तू parleresti इसका मतलब होगा तुम बोलना चाहोगे। ठीक है, तो कंडीशनल प्रेजेंट का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा है, इसको अगर आपने इम्प्रूव कर लिया, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा डेली लाइफ में, इसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, lui lei parlerebbe, यानी कि वो लड़का या वो लड़की बोलना चाहती है या बोलना चाहेगी। ठीक है, तो ये सारी आगे चल के हम मजीद सेंटेंसेस बनाते हैं और इसको मजीद जो है डिटेल से समझते हैं कंडीशनल प्रेजेंट पे। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम देख लेते हैं जी, उज़ारे il condizionale per desideri, यानी कि ख्वाहिशात के इजहार के लिए जो है हम कंडीशनल प्रेजेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, desideri in modo gentile o ipotetico, यानी कि काइंड और इपोथेटिको जो मोड है उस कहने के मोड में आप किस तरह जो है कंडीशनली को इस्तेमाल करते हुए अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते हैं। पहली मिसाल देख लेते हैं जी, vorrei andare in vacanza, यानी कि आई वुड लाइक टू गो इन वेकेशन। ठीक है, vorrei andare in vacanza, I would like to go in vacation, या mi piacerebbe andare in vacanza, I would like to गो वेकेशन। दोनों केसेस में सेम ही इसका मीनिंग है। ठीक है, तो ये कहने की एक तरीका है कंडीशनल प्रेजेंट को इस्तेमाल करने का अपनी desideri जो है अपनी ख्वाहिशात के इजहार के लिए। ठीक है, vorresti imparare italiano ये एक सवालिया जुमला है। ठीक है, vorresti imparare l'italiano, would you like to improve Italian, क्या तुम इतालवी जुबान सीखना चाहोगे या चाहोगी। तो इस तरह की क्वेश्चन भी कहने की आप पूछ सकते हैं कंडीशनल प्रेजेंट में एज अ डेजिडरी, ख्वाहिशात के इजहार के लिए, नेक्स्ट पर्सन की ख्वाहिश पूछने के लिए। तो मजीद हम कुछ जुमले देख लेते हैं जी, हम कुछ जुमले खुद बनाने की कोशिश करते हैं उर्दू में। फॉर एग्जांपल, एक जुमला हम बनाते हैं, मैं एक दिन वेनिस जाना चाहूंगा। वेनिस बहुत ज्यादा फेमस सिटी है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड में ये जाना चाहते हैं, जिसको इटालियन लैंग्वेज में हम वेनेशिया भी कहते हैं और इंटरनेशनल इसका जो नाम है वो है वेनिस। तो इसमें वो कह रहे हैं कि मैं वेनिस जाना चाहूंगा, वो एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वेनिस जाना चाहूंगा, मैं एक दिन वेनिस जाना चाहूंगा, इसकी इटालियन क्या होगी, vorrei visitare Venezia un giorno। ठीक, मैं वेनिस जाना चाहूंगा, मैं एक दिन वेनिस जाना चाहूंगा, vorrei visitare Venezia un giorno। ठीक है, अच्छा, जाना चाहूं के लिए हमने इस्तेमाल किया visitare। ठीक है, और चाहने के लिए जो है vorrei, यानी कि voglio जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
चूंकि ये कंडीशनल प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया vorrei visitare Venezia un giorno। एक और एग्जांपल देखते हैं जी। मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा गैर मुल्की जुबानें बोल सकूं। अब यहाँ पे एक और ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। वो कौन सी ख्वाहिश है कि ज्यादा गैर मुल्की जुबानें बोलने की ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। ठीक है, मैं क्या है जी, फर्स्ट पर्सन है। गैर मुल्की जुबानों के लिए जो इतालवी जुबान में गैर मुल्की जुबानों को हम कहते हैं जी लिंग्वे स्ट्रानिere। ठीक है, इस गैर मुल्की जुबानों की इटालियन होगी लिंग्वे स्ट्रानिere। अच्छा, बोलने के लिए पटवारी इस्तेमाल होगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा, ठीक है, मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, तो इसकी इटालियन क्या होगी? Desidererei poter parlare più lingue straniere। ठीक है, ये इसकी इटालियन है। मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा गैर मुल्की जुबानें बोल सकूं। Desidererei poter parlare più lingue straniere, कि मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा गैर मुल्की जुबानें बोल सकूं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखी कंडीशनल प्रेजेंटे की ख्वाहिशात बयान करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इपोथेसी, यानी कि फर्जी बातों को बयान करने के लिए जो है आप कहने के किस तरह कहने के इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशनल प्रेजेंट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी कि जो सिचुएशन रियली है या पॉसिबली है, चाहे वो है तो वो फर्जी बात है, लेकिन वो कहने की अनरियल सिचुएशंस भी हो सकती है और वो वाली सिचुएशन भी हो सकती है जो पॉसिबल भी हो सकती हैं। तो दोनों केसेस में जो है आप कहने की कंडीशनल प्रेजेंट को एज अ फर्जी बातों के इस्तेमाल के लिए, यानी कि किस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, andrei al cinema se avessi tempo। andrei al cinema se avessi tempo, ये एक फर्जी बात है, एक इपोथेसी है। वो कह रहा है कि मैं सिनेमा जाऊंगा से अवेसी टेम्पो, अगर मेरे पास टाइम हुआ। एक और मिसाल देख लेते हैं। Com- compreresti questa casa? Would you like to buy this house? ठीक है, क्या तुम ये घर खरीदना चाहोगे या चाहोगी? तो इसमें भी कहने की एक फर्जी बात है, इपोथेसी है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन से पूछा जा रहा है। तो इस तरह की जो इपोथेसी है, जो फर्जी बातें हैं, उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए, उनको भी इजहार करने के लिए, उनका भी आप कंडीशनल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम कुछ जुमले एक दो और बना लेते हैं उर्दू से इटालियन जुबान में कंडीशनल कंडीशनल प्रेजेंट के लिए। इपोथेसी एक देख लेते हैं जी। मैं वो घर खरीदूंगा अगर मेरे पास काफी पैसे हों। ठीक है, ये भी एक इपोथेसी है। ठीक है, इपोथेसी क्या है जी? अगर उसके पास काफी पैसे होंगे तो वो घर खरीदेगा, वो वाला। ठीक है, तो इसकी इटालियन होगी comprerei quella casa se avessi abbastanza soldi। यानी कि मैं वो वाला घर खरीदूंगा अगर मेरे पास काफी ज्यादा, यानी कि काफी पैसे हों। काफी पैसों के लिए हमने जो इटालियन में इस्तेमाल किया वो है अबस्तांसा। अबस्तांसा सोल्दी, यानी कि काफी पैसे। ठीक है, अबस्तांसा सोल्दी यानी कि काफी पैसे। comprerei quella casa se avessi abbastanza soldi। मैं वो घर खरीदूंगा अगर मेरे पास काफी पैसे हों। एक और मिसाल देख लेते हैं इसी की कंडीशनल है फिर एपोथेसी की। एक और मिसाल देख लेते हैं। मैं छुट्टी पर जाऊंगा
गा, लेकिन मुझे काम करना चा करना है। ठीक है, मैं छुट्टी पर जाऊंगा लेकिन मुझे काम करना है। और ये भी एक हिपोथेसिस है। तो इसकी इटालियन होगी Andrei in vacanza, ma devo lavorare। अंदर इन वकांस मदेबो lavorare। ठीक है, मैं छुट्टी पर जाऊंगा लेकिन मुझे काम करना है। तो ये भी कहने की एक फर्जी बात है, एक हिपोथेसिस है। तो इस तरह की जो फर्जी बातें हैं, इस तरह की जो हिपोथेसिस है, उनको भी कहने की, उनका भी इज़हार करने के लिए आप कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी और लास्ट हमारे पास कहने की ये कंडीशनल प्रेजेंट इस्तेमाल करने का कहने की यूजेस है, वो है रिक्वेस्ट जेंटिले, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट करना किसी से, शाइस्ता, यानी कि शाइस्ता दरख्वास्त करना, काइंडली रिक्वेस्ट करना नेक्स्ट पर्सन से। अच्छा, रेंदे ला richiesta più educate। ठीक है, यानी कि अगर आप कंडीशनल प्रेजेंट को इस्तेमाल करके नेक्स्ट पर्सन से कोई रिक्वेस्ट करते हैं शाइस्ता अंदाज में, यानी कि काइंडनेस के अंदाज में, तो उससे आपका जो रिक्वेस्ट करने का अंदाज है वो ज़्यादा एजुकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आप अननोन प्लेसेस पे जाते हैं, अननोन से मुराद के ऑफिस में, कि आप नेक्स्ट पर्सन को नहीं जानते, वो एक बड़ी पोस्ट पे हैं, या आप वैसे किसी से कोई इन्फॉर्मेशन रास्ते में पूछना चाह रहे हैं, तो उस बंदे से इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए हमेशा कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल करें। इससे जो है आपका कहने के पूछने का अंदाज जो है मजीद एजुकेटेड अंदाज लगता है। ठीक है, तो वोलियो जैसे लफ्ज जो है ये यूज करने से गुरेज करें, उसकी जगह कंडीशनल प्रेजेंटे का इस्तेमाल करें, और वोलियो से वर्राई पे आए। ठीक है, इस तरह। तो इसकी मिसालें देख लेते हैं। potresti passarmi il sale। potresti passarmi il sale। passarmi il sale का मतलब होगा क्या तुम मुझे साले पास करोगे, साले मतलब नमक को मुझे पकड़ाओगे। ठीक है, पकड़ाओगे या पकड़ाओगे। ठीक है, क्या तुम मुझे नमक पास करोगे। तो vorrei prenotare un tavolo per due। I would like to book टेबल फॉर टू पर्सन। ठीक है, यानी कि जब आप होटल्स पे कॉल करते हैं और आप बुक करना चाह रहे हैं टेबल को, तो आप इस तरह कहने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस तरह नेक्स्ट पर्सन को कहने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। vorrei prenotare un tavolo per due। आई वुड लाइक टू बुक अ टेबल फॉर टू पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए vorrei इस्तेमाल किया, वो वुल भी इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, लेकिन ये इससे ये होगा कि ये जो रिक्वेस्ट करने का अंदाज है, ये बड़ा एरोगेंट सा हो जाता है जब आप कहते हैं वोलियो प्रणुताल उनता वालों पर दूर। ठीक है, वोलियो ये समथिंग लाइक बहुत एरोगेंट है। ठीक है, तो इस तरह की कहने की चीज़ों से, इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनसे गुरेज करें, और प्रॉपरली जो है इटालियन जिस तरह बोलते हैं इन इन अ गुड वे, इन एजुकेटेड वे में, उस तरह आप भी इम्प्रूव करें अपने आप को, अपनी इटालियन को इन्हांस करें, और सीखेंगे किस तरह कंडीशनल प्रेजेंटे में आप कह लेंगे इस तरह की जो है रिक्वेस्ट जेंटिली कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम ये दो मिसालें देख लेते हैं मजीद। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए नेक्स्ट पर्सन को। तो क्या आप मुझे अगली ट्रेन का वक्त बता सकते हैं। अच्छा, ये आपने नेक्स्ट पर्सन को आप टाइम पूछ रहे हैं ना, अगली ट्रेन कब है। ठीक है, तो उसका उसकी इटालियन हम बनाएंगे, क्या आप मुझे अगली ट्रेन का वक्त बता सकते हैं, यानी कि अगली ट्रेन जो है वो कितने बजे आएगी। तो आप कहेंगे जी vorrebbe। आप यहाँ पे vorresti नहीं इस्तेमाल करेंगे, vorrebbe थर्ड पर्सन है। लेकिन आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस कोर्स किए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप नेक्स्ट पर्सन को
सेकंड पर्सन को आप जो है रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए जो वर्ब की कंजुगेशन होगी वो थर्ड पर्सन के लिए आप करते हैं, वो सेकंड पर्सन के लिए करेंगे, नेक्स्ट पर्सन को कहने के रिस्पेक्ट देने के लिए। तो जब आप नेक्स्ट पर्सन को के लिए आपका लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तुम के बजाय, तो वो उसके लिए जो वर्ब की कंजुगेशन होगी वो थर्ड पर्सन के लिहाज से होगी। तो इन दिस केस वो रस्ती नहीं आएगा, वो रब्बे आएगा। तो वो रब्बे हमने लिखा, यानी कि क्योंकि हम नेक्स्ट पर्सन को जो है यानी कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या आप मुझे अगली ट्रेन का वक्त बता सकते हैं? Vorrebbe dirmi l'orario del prossimo treno, ठीक है? यानी कि क्या आप मुझे अगली ट्रेन का वक्त बता सकते हैं? Vorrebbe dirmi l'orario del prossimo treno, क्या आप मुझे अगली ट्रेन का वक्त बता सकते हैं? इस तरह की जो रिक्वेस्ट्स होती हैं, जो जो क्वेश्चंस होते हैं, जो रिक्वेस्ट जेंटिली होते हैं नेक्स्ट पर्सन से पूछने के लिए, इन दैट केस आप कंडीशनले प्रेजेंटे का कहने के इस्तेमाल करेंगे इस तरह की यूजेस के लिए भी, ठीक है? तो होप सो आज का लेक्चर आपको काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा और ये काफ़ी यूज़फुल है। कंडीशनले प्रेजेंटे पे मैं आपको दोबारा कहूँगा कि इस पे आपने ज़रूर फोकस करना है, इसको इम्प्रूव ज़रूर करना है अगर आप इटालियन में फ्लुएंसी हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंडीशनले प्रेजेंटे वाला। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।